ग्रीटिंग्स। तो अच्छा टॉपिक है ओ सनम। ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग कि हमने बस दो ही वर्ड्स लिए हैं, ओ सनम, एंड उसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारी इमोशंस अटैच होती हैं इस फीलिंग से या फिर इस कनेक्शन से। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। दो ऑब्जेक्ट लिए हैं हमने, पहला ये टैरो एंड सेकेंड इज लव मैसेजेस। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट इट वन बाय वन, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, हियर वी गो। चलो सबसे पहले देखते हैं ये टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो एक कार्ड आ गया पहले ही, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। सीम्स लाइक कि क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी पुरानी जो होती थी ना, कमेंट्री, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलो देखते हैं उस सनम के लिए क्या रीडिंग आता है। 2, ठीक है, ये 3, 4, 5 और 6। चलो, सो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर नाउ। अब देखते हैं रीडिंग क्या आता है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। थिंक मुझे इस तरह से कनेक्ट करना होगा। ओके, चलो ये ऐसे करते हैं, ठीक है, ताकि ये सही बैठ सके। ठीक है, चलो तो हियर वी गो। ये आ गए हैं पूरे मैसेजेस। ठीक है, आप यू कुड सी दैट। देखते हैं क्या है। देखो पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का ये कार्ड है एंड एज यू कैन सी अबाउट इट। ठीक है, तो क्या हमें नज़र आता है इसमें, क्या है ये? वेल दैट्स ऑल अबाउट दी थिंकिंग प्रोसेस जो चल रही है। मे बी कोई पर्सन बहुत ही शाय है या फिर कोई पर्सन किसी की बहुत चिंता कर रहा है, या तो आप मिलना चाहते हो, मिल नहीं पा रहे हो, फिर फिक्रमंद हो किसी पर्सन के लिए कि वो अभी तक क्यों नहीं मिले हैं, क्या चल रहा है उनके ज़िंदगी में, वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। ऐसी अगर कोई बात है तो शायद कोई पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा एंशियस हो चुका है। किसी को शायद डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, मैनिक डिप्रेशन भी हो सकता है, या फिर किसी को रात को नींद ना आना, ज़्यादा सोचना एंड किसी के बारे में सोचते रहना, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। हेलुसिनेशन भी जिसे हम कह सकते हैं। कई बार हमारे ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हो जाती हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, एंड फिर वो बाद में हमसे जुड़ जाती है चीज़ें, फिर उनको रेक्टिफाई करना, ठीक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है। ठीक होती हैं लेकिन समय लगता है एंड समय सबका सोल्यूशन होता है, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। तो 5 कप्स एक वही बात है जहाँ पे शायद कोई बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि वो पल आ जाए, चाहे आप मिले, बात करें, या फिर जो भी मिस कम्युनिकेशन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो दूर हो जाए। सेकेंड कार्ड हमें देख रहे हैं यहाँ पे, वो है दी हायरोफेंट। एज यू कैन सी, टोटल ऐसा लग रहा है कि हैरी पॉटर जैसा सिनेरियो है ना विजिट के। दी हायरोफेंट यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिखती है? वेल दिस इज़ द हायरोफेंट, टॉरस का कार्ड। यहाँ पे हमें दिखता है कि अभी समवेयर इट्स अ कनेक्शन वंडरफुल जो बन रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश हो रही है। मेरे हिसाब से आप जिस व्यक्ति को चाहते हो या फिर अगर वो आपकी तरफ ऐसा फील कर रहे हैं, तो बोथ ऑफ यू, या फिर जस्ट आप या फिर जस्ट वो, अप्रिशिएट कर रहे हैं एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से। मतलब आप अभी जिस पोजीशन पे हो इन योर जॉब और इन योर बिजनेस, कि कुछ लोग सेल्फ मेड पर्सन होते हैं और खुद का एम्पायर खड़ा करना ये कोई भी मामूली बात नहीं होती। फिर चाहे आपका प्रोफेशन कोई भी हो, अगर आपने अपनी एक स्टेटस बनाया है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी बनाई है, तो आपको लेके ये पर्सन काफ़ी ये पॉजिटिव है एंड काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा है कि भाई देयर इज़ अ पर्सन हु माई डेट, या फिर मुझे बहुत अच्छा है कि मैं इस पर्सन से जुड़ चुका हूँ। ठीक है, तो वो कार्ड यहाँ पे आता है। हालांकि यहाँ पे बात आती है रिगार्डिंग इमोशंस की, रिगार्डिंग कनेक्शन की। ये पर्सन या फिर आप दोनों शायद एक दूसरे से जुड़ने के लिए काफ़ी बेसब्री से तैयार है। में भी आपके बहुत सारे सपने हो सकते हैं, लाइक किसी हिल स्टेशन पे जाना, मे बी स्नो पे यहाँ पे जाना, शॉर्ट ड्रेस में कपड़े पहनना, या फिर जस्ट फोटो निकालना, हैव सम वंडरफुल आउटिंग टुगेदर, कोजी नाइट स्पेंड करना, ऐसी कुछ चीज़ें शायद आप दोनों की ज़िंदगी में हो सकती हैं आपके दिल में। थर्ड जो कार्ड है वो 6 ऑफ सॉर्ड्स, एज यू कैन सी, जाने की तैयारी, कहीं पे घूमने की तैयारी, एक दूसरे के साथ निभाने की तैयारी। ओके, गाना ही जिस आता है, साथ ही आ ये तूने क्या किया। ओके, ये गाना था, आई थिंक सम ऑफ यू माइट नो द सॉन्ग। 6 ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जो कार्ड है, ये जो कनेक्शन भी यहाँ पे बैठ रहा है, इट्स लाइक यू वांट टू जस्ट वंडर समवेयर, जाना है कहीं पे। जैसे मैंने कहा कि शायद वो सर्दी वाली कोई प्लेस हो सकती है, या फिर आपको अगर कहीं एक ऐसी एग्जॉटिक जगह पे जाना है जहाँ पे जाना आपका सपना है। भारत के बाहर भी हो सकती है, भारत में हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है भारत में। ऊटी हो सकता है, कुल्लू मनाली हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मे भी आपको जाने की कोशिश करनी थी और आप करना चाहते हैं, लेकिन जब आप दोनों मिलेंगे तो। ठीक है, ये जो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, एज यू कैन सी, तो मे बी योर बोथ ऑफ यू आर रेडी, या फिर आप तो बहुत रेडी हो एंड मे बी आप बहुत उत्सुक भी हो।
अगर वो झट से अगर आपको एक बार हाँ कह दें, एंड इफ़ यू मैरिड, देन आपके शायद बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं इनको लेके, एंड यू लाइक भाई साहब एक बार बोल दो कि आपको समय मिल चुका है, छुट्टी मिल चुकी है फ्रॉम योर ऑफिस, एंड आई विल जस्ट डील एवरीथिंग, मैं झट से टिकट बुक कर दूंगी या टिकट बुक कर दूंगा, ट्रैवल कहाँ से करना है वगैरह वो सब हो जाएगा, बस मुझे आपकी रजामंदी चाहिए। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पैशन दिख रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जल्दबाजी में काम कंप्लीट करना है, मुझे ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना है रिगार्डिंग द वर्क, ठीक है। हालांकि कोई पर्सन जो है वो अपने काम में बहुत माहिर है, कोई डॉक्टर हो सकता है या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे काम की मतलब क्वालिटी बहुत मैटर करती है, फिर चाहे कोई सर्विस इंजीनियर भी हो सकता है, सड़क बनाने वाला भी कोई हो सकता है कि अगर आपको पता है कि अगर सड़क ठीक से नहीं बनाई तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो ये पर्सन चाहे जो भी जॉब कर रहा हो, जो भी बिजनेस कर रहा हो, तो मेन थिंग इज़ दैट कि कोई पर्सन है जो बड़े शिद्दत से अपना जॉब, अपना बिजनेस कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये बहुत जल्द होना चाहिए, वी शुड गेट सम टाइम टू बी टुगेदर, ठीक है। जो कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ सॉर्ड, एंड फाइनल जो कार्ड है यहाँ पे वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स में आई थिंक यहाँ पे आप हेलुसिनेशन से बाहर आ सकते हैं कि भाई फाइनली एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे। ओ सनम का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप उनसे बातें करते हो अपने दिल से, अपने मन से, यू आर टेलिंग दैट पर्सन दैट हाउ मच डू आई केयर अबाउट यू, और कितने सपने हैं आपके जो इनके बिना अधूरे हैं, एंड वही आप उनको बताना चाहते हो। लेकिन ये जो कार्ड आता है पेज ऑफ सॉर्ड्स है कि आप तो बिल्कुल रेडी हो, एंड किसी न किसी तरीके से अब तक तो आपने इनको रजामंदी की ही है, ठीक है, कि भाई यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, चाहे उन्होंने हाँ कहा हो ना कहा हो। बड़े से बड़े होटल में भी शायद आप गए हो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, ताज होटल हो या फिर कुछ और हो, लाइक सेलिब्रेट करते हैं या फिर फ्रेंड्स को बुलाते हैं, बीच पे जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ अगर आपने की है एग्जॉटिकली, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग दीज थिंग्स, यही बात शायद आपको लग रही है उनके बारे में, ठीक है। ये था रिगार्डिंग टैरो, और अब देखते हैं लव मैसेज में क्या रीडिंग आती है, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड्स, ठीक है। चलो वेल ओ सनम क्या आता है, रीडिंग देखते हैं 3 और ये आ गया 4, ठीक है। 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं वो क्या कार्ड्स हैं। पहला जो कार्ड है वो है हनी यू आर दैट समवन हु मेक्स हैप्पीनेस हैपन। यस, आई थिंक ये उनकी तरफ से रिप्लाई है, आपकी तरफ से नहीं, कि आप वो पर्सन हो जिसको देख के, जिसको जान के, जिसका सिर्फ नाम लेके ही इनके चेहरे पे स्माइल आती है। मे बी आपको इतना ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन अगर वो कहीं पे काम कर रहे हैं, बहुत बेसब्री का काम है यहाँ पे, मतलब कि भाई कोई अगर डिवाइस रिपेयर करना है, वो सर्विस इंजीनियर है, जैसे आपका नाम निकलता है तो जो चेहरे पे स्माइल आते हो, जो थकावट है उनकी, जो थकान है वो जो दूर होती है, वो बस वही जानते हैं और उनके कलीग जानते हैं, ठीक है। एज कार्ड वही ऑलवेज सीम टू नो व्हेन थिंग्स आरंट गोइंग ग्रेट, दैट्स वंडरफुल थिंग। कब क्या होने वाला है थोड़ा सबको अंदेशा मिल जाता है, तो आप कहीं ना कहीं अपने इस पर्सन को आगाज़ भी करते हो कि भाई कुछ ऐसा होने वाला है, सो डोंट डू दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको लगा कि भाई ना इन्वेस्टमेंट करो, आप बताते हो और ये बहुत बड़ा झटका खाने से बच जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई कैन फील इट इन द वार्मथ ऑफ योर टच बिकॉज इट टचेस माई हार्ट एंड सोल फॉर योर सेंसिटिविटी एंड सपोर्ट। थोड़ा सा यहाँ पे वार्म एम्ब्रेस है, एंड मे बी आप दोनों अगर एक साथ अगड़ाई लेते हो या फिर यू जस्ट वांट टू हग ईच अदर, यू जस्ट वांट टू एम्ब्रेस ईच अदर, अगर इंटीमेट मोमेंट्स आते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई येस द पर्सन इज जस्ट मेड फॉर मी, तो वो जो चीज़ें हैं कि यू आर जस्ट किसिंग देम या फिर यू आर जस्ट होल्डिंग देयर हैंड्स टुगेदर, ये काफ़ी सही मोमेंट है आप दोनों के लिए जो भूल नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है व्हेन यू होल्ड मी टाइट एवरीथिंग बिकम्स ऑल राइट। ओके, जब भी कभी ये मायूस हुए हैं या फिर जब इनको लगा है कि भाई ज़िंदगी साथ नहीं दे रही, तब आपने इनका साथ दिया था, और यही बात है कि क्यों ये आपसे और ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। रीडिंग हैप्पी टू रेजोनेट।